जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे, जहां आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन का लगभग 68वां दिन है और किसान अपने मांगों के साथ यहां डटे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं आया। सरकार पहले दिन भी संशोधन की बात करती थी, सरकार आज भी संशोधन की ही बात कर रही है। किसानों की जिद है कि तीनों कानून हम वापस कराएंगे। पहले दिन भी संशोधन की बात थी और 11 वार्ता होने के बाद भी संशोधन की बात है। बड़ी मुश्किल से इतिहास में पहली बार किसानों को 26 जनवरी को परेड में शामिल होने की अनुमति मिली, लेकिन कुछ अराजकता तत्व ने वहाँ पर उसमें भी गड़बड़ी फैला दी। अभी 28 तारीख को जो राकेश टिकैत जी के साथ जो वो भावुक होकर जो उनकी आंखों से आंसू निकले, उन आंसुओं को देखकर यह जन सैलाब, जो उन आंसुओं के बदौलत यहाँ पर जन सैलाब हुआ, ये किसान आंदोलन का रुख बदल देगा। ऐसे ही आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि आंदोलन के बारे में आगे इनकी क्या रणनीति है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाजिश, गांव सिसोला कला से राकेश टिकैत के समर्थन में हम आए हैं। और जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, उन 3 कानून को वापस लेने के लिए हम सब किसान भाई किसान आंदोलन में यहाँ समर्थन लेकर आए हैं सिसोला कला से। जी, तो आप यहाँ किसानों के समर्थन में आए हुए हैं? किसानों के समर्थन में आया हूँ। अच्छा, ये 26 तारीख को जो एक दिल्ली के अंदर एक हादसा हुआ था, जो एक हिंसात्मक घटना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो एक रणनीति बना के कहना है जिन्होंने पथराव करा और पुलिस ने खड़े होकर करवाया। लगभग 68 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का एक ही जवाब है कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून हम वापस कराएंगे। लेकिन आज राकेश टिकैत जी के जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बराबरी पर बात करे तो हम इस आंदोलन की समाप्ति की ओर जा सकते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में मैं सबसे पहले बता दूं, मैं ग्राम प्रधान नौसा सिसोला कला से। और जैसे आपने भी ये सवाल पूछा है कि राकेश टिकैत जी ने बताया, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने अफवाह ये भी फैलाई थी कि राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि हम जो है सरकार का सम्मान नहीं झुकने देंगे, प्रधानमंत्री का सर नहीं झुकने देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन जो राकेश टिकैत जी ने बात रखी है और एक किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो किसान की भावना उसे खेलने की कोशिश की जा रही है, जो गलत नीतियां तय की गई हैं सरकार की, उन नीतियों के विरोध में जो मान्यवर हमारे राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम जो है हमारी बात सम्मान से सुनी जाए, तो हम भी सम्मान के लिए सरकार के सम्मान का जो है मान्यवर अपने प्रधानमंत्री जी का सर नहीं झुकने देंगे। लेकिन उसके लिए उनका कहने का मतलब ये था कि हम जो हैं एक किसान हैं और किसान आंदोलन के लिए बैठे हैं, किसान की आवाज़ बनकर हम यहाँ बैठे हैं। अगर वो सम्मान से हमारी बात सुनते हैं और जो 3 कानून ये लेकर आए हैं, काले कानून जिसका विरोध आज किसान कर रहा है, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर महिला, हर गांव, हर शहर में, गली कूचों में जो एक आवाज़ आज फैल रही है, आज वही एक आवाज़ आ रही है कि ये किसान आंदोलन जो है जब तक नहीं हटेगा, जब तक ये 3 कानून सरकार वापस नहीं लेगी। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, ना कोई हमारा पॉलिटिकल मामला है। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ इनके गलत नीतियों की वजह से है। जो आज 26 जनवरी पर जो परेड किसानों के साथ में की गई, उसमें जो शरारती तत्वों ने यहाँ पर झगड़ा कराने का काम किया, उस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था, उसको जो है एक गलत मैसेज पहुँचाने का काम किया कि देश में ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करी जाती थी कि ये जो चालबाजी से जो कुछ लोग इस आंदोलन को ख़राब करना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने झंडे का, जो हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया। वो किसानों का कोई आदमी नहीं था। इस चीज़ की मैं अपील करूंगा सरकार से, इसमें बारीकी से जांच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि किसानों को इस चीज़ का दोषी ठहराया जाए। जो शरारती तत्व इस देश को, इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इस देश की जो प्यार भाईचारा है, जो जहां यहाँ लोग आज इस चीज़ का मैसेज है, आज पूरा किसान एक किसान के नाम पर यहाँ खड़ा है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो यहाँ मिलकर आज एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो मैं आज इस अपने भाई खलील के जो ये चल रहा है लाइव, इसमें इसके माध्यम से मैं सरकार से अपील करूँगा इस बात की कि वो इस जिद पर न रहे, क्योंकि ये जनता उस देश का राजा या किसी भी गांव का कोई प्रधान हो या विधायक हो या एमएलए हो, वो जनता से ऊपर नहीं हो सकता।
हमारी कोई जिद नहीं है और ना हमारी कोई लड़ाई है, लेकिन लड़ाई जो गलत नीतियां तय की गई हैं, जो किसानों को परेशान करने का काम करेंगी, जो अन्न गांवों से खेतों से किसान उपजाकर यहाँ भेजने का काम करता है, जिसे आज पूरा भारत जो हमारा मुल्क पूरे सुकून के साथ में बैठकर जो है खाता है। तो आज अभी मैं थोड़े से इस आंदोलन में हम जो है घूमे हैं, यहाँ से हमारे ज़मीन नेताजी जो हमारे ताऊ जी हैं वो इस आंदोलन को जब से ही जो है हमारे जो नेताजी राकेश टिकैत जी के इस आंदोलन में बहुत पहले से लगे हुए हैं और वे उनके नेतृत्व में आज हम बहुत सारे लोग जो हैं सिसोला कला से आए हैं। तो मैं सरकार से भी और अपने नौजवानों से भी और अपने बुज़ुर्गों से और किसानों से भी यही अपील करूँगा कि हमारे देश में जो ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं उनसे हमें सतर्क रहना है और अपने आंदोलन को और अपनी बात को अच्छी तरीके से हमें रखना है। और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, जो ये काले कानून जिन पर ये अड़े हुए हैं, ये किसान जब तक यहाँ डटा रहेगा। और इंशाल्लाह हर समुदाय का, हर वर्ग का, हर समाज का आदमी वो किसान होता है, ना कि वो हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। अभी एक मीडिया वालों ने सवाल किया था कि जी ये कहा जा रहा है कि भाई किसान आंदोलन में मुसलमानों का क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मुसलमानों का धरना नहीं है, ये किसान का धरना है। किसान मुसलमान भी होता है, किसान हिंदू भी होता है, किसान सिख भी होता है, किसान एक दलित भी होता है, किसान एक पिछड़ा भी होता है। किसान की कोई जाति नहीं होती। आज इस आंदोलन में जो खड़ा है वो किसान खड़ा है, एक भाईचारा खड़ा है, एक इंसान खड़ा है। तो मैं इसी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करूंगा और अपने लोगों से, अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि वो शांति बना के रखें और इस आंदोलन में समर्थन दें और जो भी इस तरीके के शरारती तत्व हैं उनसे सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। जय किसान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार अभी आपकी बात मानने के मूड में नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये आंदोलन की आगे रणनीति क्या होगी? देखिए, दो बात हैं। ये जो जनता है ये गुलाम नहीं है, ये आज़ाद है। देश जनता का है, इनका नहीं है। 520 खानदान है, देश जनता का। ये नौकर हैं जनता के, ये नौकरी कर रहे हैं। 5 साल के लिए बैठे हैं, नहीं मानेंगे, अगले साल, आने वाले साल में इन्हें बदल देंगे। दूसरी बात ये है, अब रहे हिंदू मुसलमान की सवाल, हिंदू मुसलमान जो चलना था वो चल गया। आपने देखा कि किसानों का आक्रोश जो पहले दिन था उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज आपने देखा कि किसी भी रूप में किसान तीनों कानून वापस किए बिना यहाँ से जाने के मूड में नहीं है। आज वैसे देखने को मिला प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का भी रुख थोड़ा नरम महसूस हुआ। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि अगर बराबरी पर अगर सरकार बात करे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ मैं डॉक्टर खलील पंवार, दिल्ली न्यूज़।